Hello everyone, welcome to my channel Sapna Master IELTS and this video is really important for the students जो कि जैन और फेब में एग्जाम दे रहे हैं स्पेशली बट यस ओवरऑल भी अगर आपको लिसनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है यू आर जस्ट स्टक एट 5.5 यू आर नॉट गेटिंग अबव 25 30 इससे ऊपर नहीं आ रहा व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन उसका कारण क्या है why you are not improving your band score and आपके अगर बैंड्स आते भी हैं तो वो इतने कम क्यों होते हैं सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस टुडेज सेक्शन इन टुडेज वीडियो सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली आई विल बी टेलिंग यू फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से आपका बैंड स्कोर जो है वो 25 से 30 तक जरूर जाएगा इफ यू आर स्टक एट दैट मीन्स 5 का डिफरेंस जरूर रहेगा हाउ मेनी बैंड्स आर यू गेटिंग राइट नाउ एंड विद दिस यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट टू द सर्टन लेवल सो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें एंड ऑल्सो ट्राई करें कि लाइक कर दें वीडियो को एंड सब्सक्राइब दोज हु हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम you will be getting all the videos related to the cue cards, the tips and the strategies and mind it. I am telling you, this video will surely blow up your mind and will take you to the another level. So let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं prediction का. What happens is when we are talking about कि listening में हमें section 1, section 2 दिया होता है and in section 1 if I discuss over here प्रिडिक्शन का यू कैन सी प्रिडिक्शन में हमें पहले से ही चेक करना है कि दे आर आस्किंग द नेम्स और नंबर और एड्रेस एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू लिसन टू दीज थिंग्स वी हैव टू कैच दोज वर्ड्स just listen to those words and it depends on the keywords also so basically the first mistake जो हम कर रहे हैं biggest reason जो आपके सामने अभी आने वाला है वो ये है कि हम सुनते ही कुछ और है हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें पकड़ना क्या है what we need to grasp what we need to grab from the conversation जो कि रिकॉर्डिंग चल रही है हमें पता ही नहीं है कि हमें उसमें से कौन सा वर्ड लेना है whether noun or a verb or an adjective हमें नहीं क्लियर है and that is why हमारा प्रिडिक्शन गलत हो जाता है मीन्स वट एवर वी थिंक कि ये इसका आंसर हो सकता है वो होता ही नहीं है उसके आसपास के आंसर होते हैं हमें वर्ड भी मिल जाते हैं बट वी आर नॉट श्योर वेदर दैट इज द आंसर दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर डूइंग दैट यू ऑल आर डूइंग सो इसको रिमूव करने के लिए आई एम टेलिंग यू वन ट्रिक एंड दैट ट्रिक इज कि पहले से प्रिडिक्ट करें कि कन्वर्सेशन किस चीज के बारे में है कन्वर्सेशन कोई इंटरव्यू है कन्वर्सेशन कोई फॉर्म फिलिंग है कन्वर्सेशन कोई बुकिंग एन अपॉइंटमेंट है व्हाट इज इट ऑल अबाउट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सी कि वो सरनेम पूछ रहे हैं कोई एड्रेस पूछ रहे हैं कोई डेट ऑफ बर्थ है so we have to listen to that carefully we have to see the booklet and according to that I will underline the keywords and make sure कि जैसे ही उससे related कोई word आएगा I'll mark that let's move on to the next part in the next thing we will discuss here that we are not transferring the answers ये मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है what she has done she was scoring 8 bands all the time उसने हर टाइम जो है वो अच्छे से बैंड्स लिए but while transferring the answers उसने रीडिंग में आंसर ट्रांसफर कर दिए गाइस and that is why उसके दोनों में बैंड्स नहीं आए and this is important ये मिस्टेक है जो केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि ये सोचते हैं कि they can score really well 8 बैंड्स वाले स्टूडेंट भी मिस्टेक कर सकते हैं सो यू हैव टू थिंक केयरफुली यू हैव टू राइट केयरफुली यू हैव टू सी केयरफुली बिफोर गोइंग फॉर योर ट्रांसफरिंग द आंसर्स एक्चुअली कि आप सही तो जगह पे कर रहे हो या कहीं और तो नहीं कर रहे हो एंड स्पेशली सीरियल ऑर्डर में कर रहे हो कहीं डिफरेंट तो नहीं कर रहे हो नेक्स्ट वन इज रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस मीन्स what happens is we do not even understand what they want means examiner को चाहिए क्या examiner अगर बोल रहा है no more than 2 words so obviously 2 words से ज्यादा नहीं होना चाहिए and we cannot write a and the हम ये नहीं लिख सकते especially as you can see there is a gap of at dash pm so at 5 pm is the answer but all I have to just write 5 here if I write again 5 pm so that will become wrong because pm is already written
and they have also given no more than 2 words or a number. सो या तो नंबर आ सकता है वहां पे या फिर कोई वर्ड आ सकता है. सो वी डू नॉट इवन केयर, हम ध्यान भी नहीं देते कि उन्होंने क्या चीज वहां पे दे हैव आस्क्ड फॉर, एंड वी आर राइटिंग द वर्ब, वी आर राइटिंग द नाउन, वी आर राइटिंग द एडजेक्टिव, बट विदाउट इवन थिंकिंग कि ये उसमें आएगा या नहीं आएगा. वी आर राइटिंग अ वोवल, but only vowel is required, nothing else is required, still we are using it, and that is why आपका वो चीज गलत हो जाएगा. अगर वहां पे इंस्ट्रक्शंस बोला था लेकिन टॉपिक में आपका इंस्ट्रक्शंस नहीं, इंस्ट्रक्शन आएगा, तो एन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. एंड इफ it is no more than 2 words, only then you will write an instruction, otherwise that is not required. Correct? So you must not use it. ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो. Moving on to the next thing, that is about the main thing, spelling and grammar. अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, which is on the name of Masterclass IELTS, तो आप वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं. देर इज अ 1200 वर्ड लिस्ट, इवन इन द लिसनिंग प्लेलिस्ट ऑल्सो 1200 वर्ड्स की एक लिस्ट है, पीडीएफ भी प्रोवाइडेड है वहां पर. दैट इज ऑन लिसनिंग. जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं जो लिसनिंग के टेस्ट में आते हैं, दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, आप चेक कर सकते हैं. अगर आपको किसी चीज के स्पेलिंग्स नहीं आते, सपोज हैबिट एंड रैबिट में देर इज अ डिफरेंस, करेक्ट ना. सो दिस इज दिस यू डोंट इवन कम टू नो, एंड आप वहां पे गलत स्पेलिंग्स लिख देते हो. हमें पोर्चुगीज के स्पेलिंग नहीं आते, एनोनिमस के स्पेलिंग नहीं आते. सो देर आर फ्यू वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं. चॉकलेट के स्पेलिंग नहीं आते. सो व्हाट हैपेंस इज एनवायरमेंट के स्पेलिंग है. तो ऐसे ही इन द बेसिस ऑफ ग्रामर ऑल्सो वी डू नॉट नो व्हाट इज अ वर्ब. वर्ब इज कोई भी काम, एक्शन. Noun is the name of the place or a thing or an animal, anything, name of anything, and adjective is the quality. So अगर हमें ये चीज नहीं पता है एंड वी डू नॉट नो कि ब्लैंक में क्या आएगा और एमसीक्यूज में एग्जामिनर क्या मांग रहा है. एमसीक्यूज में सपोज क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल, सो हाउ मेनी पीपल है. So in that case, it means he is asking for the number. और मैं कुछ और ही सोच रही हूँ, राइट. जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि वो ग्रामर में क्या चीज मांग रहा है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, these are the words which are important and you must be aware of such words. WH words कहते हैं इनको. और अगर आपने ये वहां पे फिट नहीं होते, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, आपने जो आंसर लिखा है, नाउन को अगर हमने चेंज करना है, हम उसको वर्ब बना सकते हैं. जैसे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड इज अ वर्ब बट रेकॉर्ड इज अ नाउन. सो मुझे ये भी चेक करना है कि द वे ही इज आस्किंग यू द क्वेश्चन, on the basis of that you will get the answer. I hope this all made you clear कि क्या mistake आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपके bands जो हैं वो कम जा रहे हैं. And next time you will improve it yourself. And in the next video, maybe I'll be giving you the tips and the strategies related to the MCQs or map हम कैसे कर सकते हैं, because that is the biggest issue for all of the students. So all the best guys. I hope if you like any of this tips, kindly like का बटन जरूर दबाएं and ऐसे like का बटन, and obviously this will help you for sure. I know that. Take care everyone. See you in my next video. Bye bye.